जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसियां निकली हुई हैं, और इसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अब की बार राजस्थान में कॉलेज लेक्चर की बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसियां निकली हुई हैं। यदि हम पिछले रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो अब की बार सबसे ज़्यादा कॉलेज लेक्चर की वैकेंसियां ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। तो अब की बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट से कॉलेज लेक्चर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है, और आप अब की बार 100% कॉलेज लेक्चर बनने के डेडिकेशन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। आपने आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस है उसको डेस्क्रिप्टिव टाइप से आपने बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आपने कहीं से नोट्स ले लिए होंगे, ऑनलाइन बैच ले लिया होगा, या फिर आपने ऑथेंटिक बुकों से सेल्फ स्टडी कर ली होगी। ओवरऑल बात की जाए तो आपने ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को डेस्क्रिप्टिव टाइप से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। आपने जब आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के पुराने पेपर पढ़े होंगे ज्योग्राफी के, तो आपको पता चला होगा कि जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम है इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वो होते हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर से। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एज इट इस तरीके से कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। यदि हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो लगभग कॉलेज लेक्चर का जो पेपर होता है उसका लगभग 40% जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से उठकर आते हैं। तो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि यदि हमें कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में ज्योग्राफी में बहुत गजब का स्कोर करना है तो हमें यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, यदि हमें अब की बार एक सीट फिक्स करनी है तो। और आप सभी को ये भी पता है कि जो यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कॉलेज लेक्चर के सिलेबस से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। दोनों का जो सिलेबस है वो लगभग बराबर है। तो एकमात्र यूजीसी नेट का ऐसा एग्जाम है जो कॉलेज लेक्चर के सिलेबस के बराबर है। और आप सभी को इतना तो पता होगा ही कि जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का सिलेबस है और जो यूजीसी नेट का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो लगभग बराबर है। एकमात्र यूजीसी नेट का ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस कॉलेज लेक्चर के सिलेबस से मेल खाता है। यूजीसी नेट का ज्योग्राफी का सिलेबस और कॉलेज लेक्चर का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो लगभग 90 से 95% जो सिलेबस है ना वो बराबर है। तो यदि आप कॉलेज लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हो बहुत शानदार तरीके से, और आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ते हो, तो जायज़ सी बात है आप कॉलेज लेक्चर के कंप्लीट सिलेबस को ऑब्जेक्टिव टाइप से कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ने के लिए हमें कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 3 किताबों के बारे में जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। इन 3 किताबों में से आपको कौन सी किताब है जिसको खरीदना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको ज्योग्राफी के एग्जाम में बहुत ही गजब का मार्क्स करने में बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। यही बुक क्यों खरीदनी चाहिए इसके पीछे भी मैं आपको जो भी रीज़न है वो सब डिटेल से बताने वाला हूँ। मार्केट में 3 बुक हैं जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहली किताब है यूथ कंपटीशन जो पब्लिकेशन है उनकी किताब है। ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की, इसका जो मेन पेज कवर था वो बहुत ही पतला था इसलिए वो हट चुका है। इसके अलावा दूसरी किताब है ये एजीपी पब्लिकेशन की है जो भी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की है। और तीसरी किताब है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, ये बुक अब भी आई है मार्केट में, जिसका नाम है यू विक्टर ज्योग्राफी। ठीक है। अब इन तीनों किताबों में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लेकिन इन तीनों में आपको कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, यू विक्टर वाली खरीदनी चाहिए या एजीपी वाली खरीदनी चाहिए या फिर ये यूथ वाली खरीदनी चाहिए, और क्यों खरीदनी चाहिए इसके पीछे भी जो रीजन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो यूथ कंपटीशन की बुक है यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की। इस बुक को आपको नहीं खरीदना चाहिए।
अब इसको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यदि जो आप क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो वो भी बहुत शानदार का हो तो आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी बहुत अच्छा स्कोर करने में। तो ये जो यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है ना, इसमें जो क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन है वो बहुत शानदार वाला नहीं है। इस बुक को या तो आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक में लगभग 40 से 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एक्सप्लेनेशन में इन्होंने एज इट इज ही क्वेश्चन को लिख दिया है, जैसे जो क्वेश्चन बना था उसी को ऐसे के ऐसे उठाकर इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद में भी कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें कम से कम 40-50% क्वेश्चन है। लगभग 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जिनका आंसर गलत है। और यदि मैं बात करूं सन की, तो लगभग 90% जो सन है ना वो इस बुक में गलत है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को मत खरीदो। ये बुक आपको मार्केट में सबसे आसानी से मिल जाएगी, हर दुकान पर मिल जाएगी, सबसे कम प्राइस में मिलेगी। कीमत की ओर मत देखो प्यारे साथियों, हो सकता है कि आप जबरदस्त तरीके से पढ़कर भी क्वेश्चन को गलत कर दो। क्यों? क्योंकि यार सपोज दैट आपने ऐसी किसी किताब को पढ़ लिया जिसमें गलत आंसर लिखा हुआ है, आपने गलत आंसर को रट लिया, क्वेश्चन पेपर में आ गया, आपने इसी के आंसर के अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन फिर आपका क्वेश्चन गलत हो गया, बाद में आपको पता चल रहा है कि आपने तो आंसर ही गलत पढ़ा था। तो मैं चाहूंगा कि आप इस किताब को मत खरीदो। अब मैं दूसरी पोजीशन पर बात करता हूं एजीपी पब्लिकेशन की जो बुक है इसके बारे में। देखो, यूथ वाली जो बुक है उसकी तुलना में तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इस बुक में है जो 2010 से लेकर अब तक के सभी पेपर हैं और इसमें प्रत्येक क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन जो इस बुक में एक्सप्लेनेशन है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। लगभग इस बुक में 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन में एज इट इज इन्होंने क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, तो लगभग इस बुक में 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ नया पढ़ने को नहीं मिलेगा। 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है ना वो एमए बीए की कॉपियों की तरह लिख दिया। जैसे जब हम एमए बीए के एग्जाम देकर आते हैं और वहां पर हमें एक क्वेश्चन में 8 से 9 पेज भरने होते हैं, तो वहां पर हम रामायण महाभारत की तरह लिखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वैसे लिखा है बेमतलब के तरीके से। मतलब 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन है जिनका एक्सप्लेनेशन एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से नहीं है। इसलिए मैं इस बुक को सेकंड रैंक दे रहा हूँ। इसकी दो मिस्टेक हैं। एक तो 20 से 30% क्वेश्चनों में इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में रिपीट कर दिया। 20 से 30% क्वेश्चनों में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन है वो एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से नहीं लिखा। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने सही एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब के बारे में। और मैं आपको चाहूंगा कहना कि यदि आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की बुक खरीदने की सोच रहे हो या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने की सोच रहे हो तो इन तीनों किताबों में से आप इस किताब को पढ़ो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको यहां पर बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली बात की जाए इस बुक के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ें बता देता हूँ। देखो, इस बुक का जो मेन पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए इस बुक की जो खासियत है, इसको मैं सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात की जाए तो इस बुक में जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के सभी पेपर शामिल हैं। तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की एकमात्र बुक है जिसमें जून 2023 वाले पेपर भी शामिल हैं जो अब भी हुए थे। ठीक है, इसके बाद सबसे खास बात है इस बुक की प्यारे साथियों कि इस बुक में जो जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के पेपर हैं इनको चैप्टर वाइज तरीके से कन्वर्ट किया गया है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बुक में जून 2010 से लेकर जून 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से कन्वर्ट किया गया है। इस बुक में टोटल 190 चैप्टर हैं। तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर की एकमात्र बुक है जो
चैप्टर वाइज तरीके से है, जिसमें टोटल 190 चैप्टर हैं। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की फुल डिटेल वाली सटीक विस्तृत व्याख्या पढ़ने को मिलेगी। बड़ी मुश्किल से 5% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके एक्सप्लेनेशन में यहां पर क्वेश्चन को लिखा गया है। बड़ी मुश्किल से 5% बता रहा हूं मैं। यदि हम गलतियों की बात करें तो बिल्कुल 0% गलती है इसमें। आपको एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई गलती नहीं पढ़ने को मिलेगी। और ये जो बुक है, इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें या तो एनसीईआरटी के कंटेंट को यूज किया गया है या ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उनके कंटेंट को यूज किया गया है। जब हम किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो ऑब्जेक्शन के लिए हम दो सोर्सों का यूज करते हैं, या तो हम एनसीईआरटी का यूज करते हैं या फिर हम ओपन यूनिवर्सिटी के नोट कंटेंट का यूज करते हैं। और इस बुक में जो प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या है वो या तो एनसीईआरटी के बेस्ड पर है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी के कंटेंट के बेस्ड पर है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इस बुक में प्रत्येक क्वेश्चन की जो व्याख्या है वो बिल्कुल 100% सटीक है। इस बुक में यदि व्याख्या सहित टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो व्याख्या सहित टोटल 10,000 क्वेश्चन है इस बुक में। यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या की गई है, किसी भी क्वेश्चन की रिपीट व्याख्या नहीं है। जो ये बुक है एजीपी वाली है, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सपोज दैट कोई क्वेश्चन 5 जगह रिपीट हो गया तो उन्होंने क्या किया, सेम एक्सप्लेनेशन को 5 जगह रिपीट कर दिया है। इस बुक में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यदि कोई क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है तो पांचों की पांचों जगह उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाएगी ताकि वो कंप्लीट टॉपिक कवर हो सके। और चैप्टर वाइज है तो ये तो और भी अच्छी बात है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से बहुत सारे चैप्टर बिल्कुल डिटेल से कवर होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बेस पर व्याख्या की गई है। इसके अलावा प्यारे साथियों, जैसे एजीपी की है और यूथ की है, इनमें जितने भी आंकड़े हैं वो पुराने हैं। जैसे कोई क्वेश्चन था उसमें जनसंख्या का कोई आंकड़ा आया, फसलों से रिलेटेड कोई आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा फसल, गेहूं की फसल कहाँ पर पैदा होती है, सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर पैदा होता है। तो प्यारे साथियों, ये जो डाटा है वो लगातार बदलते रहते हैं। तो इन बुकों में जो वेजिटेशन है, जो मिनरल्स है, जो पॉपुलेशन है, इनके डाटा हैं वो पुराने हैं। लेकिन इस बुक में जितने भी आंकड़े हैं, चाहे वो वेजिटेशन के हो, चाहे वो मिनरल से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वेजिटेशन से रिलेटेड हो, मतलब जितने भी आंकड़े हैं वो बिल्कुल 2023 के अनुसार नवीनतम आंकड़े हैं और वो बिल्कुल 100% गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाए हुए आंकड़े हैं। तो इस बुक की एक अगली सबसे खास बात यह है कि इस बुक में जितने भी आंकड़े हैं वो बिल्कुल 2023 के अनुसार नवीनतम आंकड़े हैं और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंकड़े हैं। ये कुछ बहुत ही खास बात थी इस बुक की, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एजीपी वाली बुक को या यूथ वाली बुक की बजाय इस वाली बुक को खरीदो। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा खासा स्कोर करने में ये बुक आपकी बहुत ही शानदार तरीके से हेल्प करने वाली है। जो कॉलेज लेक्चर का पेपर होता है उसमें लगभग 40% जो पेपर होता है वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर से बनता है। तो यदि आप इस बुक को सही ढंग से कवर कर लेते हो ना तो कम से कम 40% जो पेपर है ना कॉलेज लेक्चर का वो केवल इसी बुक से देखने को मिलेगा। इस बुक में टोटल 190 चैप्टर हैं। ओवरऑल ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रही है। तो ये बुक कॉलेज लेक्चरर, नेट जरा, पीजीटी, टीजीटी हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।